नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, कार है, बाइक है, ट्रक है, आपको पता ही है इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इंश्योरेंस पर लेके आया हूँ। A to Z इन्फॉर्मेशन है और मेरा यकीन है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से कुछ कभी पूछने की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको कोई बेवकूफ़ बना पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक हम जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी और जिसे कहते हैं एक को फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी में अगर आपकी गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट हो गया, किसी का नुकसान हो गया, किसी का हाथ पैर टूट गया या किसी की गाड़ी का नुकसान हो गया या किसी और चीज़ का, किसी का घर, कोई भी चीज़, किसी की कोई भी एसेट का नुकसान हो गया तो वो थर्ड पार्टी के अंदर कवर होता है। और थर्ड पार्टी जो है इंश्योरेंस करवाना ये कंपलसरी होता है। और दूसरी पॉलिसी होती है पैकेज पॉलिसी, जिसमें आपकी गाड़ी का भी जो नुकसान है वो भी कवर होता है और थर्ड पार्टी का जो नुकसान है वो भी कवर होता है। आपकी गाड़ी जो ऑन डैमेज इसको कहा जाता है, ये कंपलसरी नहीं है। आपको जो है थर्ड पार्टी जो पॉलिसी है वो कंपलसरी है और ये आप चाहे लें चाहे ना लें, पैकेज पॉलिसी थर्ड पार्टी जो है वो आपको लेनी ही पड़ती है। और जो थर्ड पार्टी का जो रेट होता है वो सभी गाड़ियों का और सभी इंश्योरेंस कंपनी का, मतलब एक गाड़ी का सभी इंश्योरेंस कंपनी में लगभग तय होता है, एक ही होता है। ये IRDA द्वारा तय किया जाता है। इसमें आपको 1% का भी फ़र्क नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी में। अगर आप करवा रहे, किसी एक कार का करवा रहे हैं मान लीजिए, तो अगर एक कंपनी का अगर मान लीजिए 15,000 है तो सभी कंपनियों में 15,000 ही होगा। तो जो आपका ऑन डैमेज वाली जो है फर्स्ट पार्टी जिसे हम कह देते हैं, इसका ऊपर नीचे हो सकता है, ये कंपनियों के हाथ में होते हैं। इसके प्राइस ये IRDA तय नहीं करती है। इसमें कंपनी आपको कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% तक भी डिस्काउंट दे देती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब दोस्तों आपने इंश्योरेंस करवा ली गाड़ी, उसमें भी कई तरह के प्रोविज़न होते हैं, अलग अलग प्रोविज़न होते हैं। जैसे बम्पर टू बम्पर है, IMT 23 है, जोग्राफिकल एक्सटेंशन वगैरह है, जहाँ ओनर ड्राइवर है। इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बम्पर टू बम्पर। बम्पर टू बम्पर जो इंश्योरेंस होती है, अगर ये वाला प्रोविज़न आप इसमें ऐड करते हैं, इसमें अगर जैसे जब आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है तो उस हिसाब से जो गाड़ी की जो वैल्यू कम होती है, डिप्रिसिएशन होता है। तो जब इंश्योरेंस आपको कहीं मान लीजिए 10 साल पुरानी गाड़ी है, जब उसका आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो पुराने जो पार्ट्स है वो पुराने हिसाब से, मतलब वो उसकी कीमत कम करके ही वो क्लेम आपको दिया जाता है। पर बम्पर टू बम्पर जो पॉलिसी होती है, इसमें जो भी आपका नुकसान होता है आपकी गाड़ी का, वो पूरा 100% जो नई जो सामान की जो कीमत है, मान लीजिए आपका जो गाड़ी का फ्रेम, चेसिस फ्रेम टूट गया है, तो जो नई कीमत होगी वही आपको मिलेगी, चाहे आपकी गाड़ी जो पुरानी भी है। पूरा खर्च आपको इसमें मिलता है। ये हो गई बम्पर टू बम्पर। और दूसरा दोस्तों है IMT 23। जैसे हम लोग साधारण इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। जैसे बम्पर कवर नहीं होता, ग्लास है, हेडलाइट्स है, टायर है, ये सब चीज़ें, मडगार्ड है, ये कवर नहीं होती। गाड़ी का पेंट कवर नहीं होता है। पर अगर आप IMT 23 जो प्रोविज़न अगर ले लेते हैं, इसमें थोड़े बहुत 500-700 रुपये, किसी गाड़ी में 200 रुपये, मतलब गाड़ी की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है, मॉडल के ऊपर कि गाड़ी कितने HP की है, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा थोड़े बहुत लगते हैं। इसमें फिर वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसमें आपका टायर भी फट जाएगा अगर किसी दुर्घटना में, तो वो टायर का भी साथ में क्लेम मिलेगा। तो वैसे जो आप साधारण जो पॉलिसी लेंगे उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन IMT 23 में भी डिप्रिसिएशन जो है उसकी जो कीमत है अपना परसेंटेज कटता है। अगर आपकी गाड़ी का टायर पुराना है या कोई बम्पर पुराना है, कलर पुराना हो गया, तो उस हिसाब से उसकी गाड़ी की कीमत के हिसाब से उसका भी क्लेम थोड़ा कम होता है। बम्पर टू बम्पर में क्या है, 100% जो है क्लेम मिलता है। और दूसरों और एक है जोग्राफिकल एक्सटेंशन, और ये इसकी ज़रूरत ज़्यादातर ट्रकों को ही पड़ती है। उन ट्रकों को जैसे जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या दूसरी कंट्रीज़ में इंडिया से बाहर जाते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि वहाँ भी ये जो है कवर 600-700 रुपये ट्रक पर लगते हैं। तो वहाँ भी ये क्लेम जो है कवर होता है आपका। तो पर उसमें दोस्तों एक बात जानने वाली है कि वहाँ ये आपका सिर्फ फर्स्ट पार्टी कवर होगा। आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा, ऑन डैमेज होगा, वही इसमें कवर होता है। अगर वहाँ दूसरे देश में, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश में आपकी गाड़ी द्वारा किसी का नुकसान हो गया, कोई किसी इंसान का कोई चोट लग जाए, या किसी की गाड़ी में ठुक जाए, किसी का मान लीजिए और कुछ आपने तोड़ दिया, तो वो जो है इसमें कवर नहीं होगा। वो आपको खुद ही क्लेम सेटलमेंट उसका करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हमारे पास पैकेज पॉलिसी है तो हमारी गाड़ी का जो अगर कहीं नुकसान हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो हमें गाड़ी के ऑन डैमेज के भी पैसे मिल जाते हैं। अगर थर्ड पार्टी का कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी क्लेम कर देती है। लेकिन अगर ऑनर खुद ड्राइवर हो, माने सेल्फ एम्प्लॉय हो, खुद अपनी गाड़ी चलाता हो, तो ना तो वो फर्स्ट पार्टी में उसकी गिनती होती है, ना थर्ड पार्टी में। इसके लिए जो प्रोविज़न है ऑनर ड्राइवर का, इसमें बहुत थोड़े 500-700 रुपये ही लगते हैं। चाहे आपकी बाइक चलाते हैं खुद, चाहे आप अपनी कार चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, तो ये वाली जो है ये कंपलसरी भी है और इसको आपको लेना भी चाहिए। इसमें आपका ऑनर ड्राइवर का 15 लाख रुपए का जो कवर होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज तक इंश्योरेंस में जितनी भी चीज़ें की हैं, चाहे वो किसी कोर्ट के द्वारा हुई हो या IRDA द्वारा हुई, ये सबसे अच्छा प्रोविज़न मुझे लगा है। क्योंकि आपको 500-700 रुपये में 15 लाख की पॉलिसी और कहीं नहीं मिलेगी। और पहले क्या होता था कि ये 2 लाख रुपए तक इसकी जो मैक्सिमम थी, तो कुछ साल पहले इसको बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया गया। और ये प्रोविज़न बिल्कुल आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों NCB की नो क्लेम बोनस। जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, अगर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हमने कोई क्लेम नहीं लिया, हमारी गाड़ी की कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो हमें एक बोनस मिलता है। और ये बोनस जो भी है ये थर्ड पार्टी पर नहीं मिलता है, ये हमें जो ऑन डैमेज जो फर्स्ट पार्टी होती है, गाड़ी की जो इंश्योरेंस लगती है, प्रीमियम लगता है, उसी पर मिलता है। जैसे 5%, 10%, और हर साल ये जो है आपका जो है परसेंटेज बढ़ती जाती है, ये बोनस बढ़ता जाता है, और ये मैक्सिमम 50% तक मिलता है दोस्तों। पर इसमें एक बात है, बाई चांस आपने मान लीजिए गाड़ी कल को बेच दी, तो जो दूसरी गाड़ी है, जो पार्टी आपकी है गाड़ी लेने वाली, उसको जो नो क्लेम बोनस ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये आपके पास ही रहेगा। ये गाड़ी के नाम पर नहीं होता, ये ऑनर को मिलता है। और अगर वो गाड़ी दूसरा आदमी ले रहा है या आप किसी से गाड़ी ले रहे हो, तो फिर वो जो अगर इंश्योरेंस आपको ट्रांसफ़र करवाना है नाम, तो नो क्लेम बोनस आपको जितना मिला था वो जमा करवाना पड़ेगा। और अगर आपने गाड़ी बेची है, आपका जो नो क्लेम बोनस मान लीजिए 40% था, जो भी 3-4 हज़ार रुपये, अगर आप फ्यूचर में 90 दिन के अंदर गाड़ी लेते हैं, तो उस गाड़ी पे ये आपको जो है उसका फ़ायदा मिल सकता है, आप उसमें इसको ऐड करवा सकते हैं। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस में आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। खैर ये तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करना है। और अंत में अगर बाई चांस भगवान ना करे किसी की गाड़ी का कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसको क्लेम कैसे लेना है दोस्तों, सिंपल तरीके में आपको बताता हूँ मैं, सिंपल वे में। सबसे पहले आपको उसमें जो आपकी गाड़ी की जो पॉलिसी है, किसी भी कंपनी की पॉलिसी है, रिलायंस की है चाहे न्यू इंडिया की है, सब में एक टोल फ्री नंबर होता है। आपकी गाड़ी जब एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको तुरंत वहाँ कॉल करना है उस टोल फ्री नंबर पे, और उनको बताना है कि मेरी ये गाड़ी है, ये नंबर है, ये इसका पॉलिसी नंबर है। हर पॉलिसी के ऊपर एक पॉलिसी नंबर होता है, ये पॉलिसी नंबर है। वो पॉलिसी नंबर आपसे पूछेंगे और आपको लोकेशन बतानी है और उसका रीज़न बताना है। और रीज़न वही बताना आपको, जो आपको बाद में भी वही रीज़न ही बताना पड़ेगा। और उसी समय सोच समझ के बताएं कि मेरी गाड़ी क्यों एक्सीडेंट हुई, क्या दुर्घटना हुई, क्या क्या मेरा नुकसान है। आपको मैक्सिमम में बताना, कम में नहीं बताना है। तो आपको क्लेम लॉन्च करना है, वो आपको एक क्लेम नंबर देंगे और उसके क्लेम नंबर को आपके संभाल के रखना है रेफरेंस के लिए। उसके बाद दोस्तों जब आपने ये कर लिया, तो दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आपकी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है उस समय वैलिड होने चाहिए। खास करके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एक आपका फिटनेस हो गया, एक ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जो धुआं की पर्ची है, पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट है, जो PUC है, ये भी आपका वैलिड होना चाहिए, वरना आपका जो है क्लेम जो है पास नहीं होगा। और अगर आपने स्पॉट सर्वे नहीं कराया, आप उसी समय अगर कॉल नहीं करते हैं, आपका जो
जो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर आपकी गाड़ी की वहीं आके फ़ोटो नहीं लेता, अगर स्पॉट सर्वे आप नहीं करते तो आपका हो सकता है क्लेम से 25% आपका डिडक्ट हो जाए। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है, आप उसी समय क्लेम लॉन्च करें, स्पॉट सर्वे करवाएं। और रही पुलिस की बात FIR की, तो वो आपको तभी ज़रूरत है अगर आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान होता है, वो केस करती है। जहाँ किसी को चोट लग जाती है, किसी आदमी को चोट लग जाती है, ड्राइवर को या हेल्पर को या किसी और को, तब आपको FIR की ज़रूरत है, वरना आपको कोई FIR की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी, अगर सिर्फ आपकी गाड़ी का ही नुकसान हुआ है तो आपके स्पॉट सर्वे से ही आपको जो है वो सारा क्लेम आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इतना सब होने के बाद लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी की जो भी रिन्यूअल डेट होती है इंश्योरेंस की, आप उससे पहले ही अपनी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है रिन्यू कर लें। उसके बाद रिस्क तो है ही, दूसरी बात है आपको फिर उसमें खर्चा भी एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। उसमें इंस्पेक्शन करने वाले जाएगा, आपकी गाड़ी की फ़ोटो लेगा, उसकी वैल्यूएशन करेगा, उसमें 200-500 रुपये का आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी पड़ जाएगा और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। जब भी आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस रिन्यूअल होने वाली होती है, आप 2-3 दिन पहले हो सके तो जितना पहले हो सके उसे रिन्यूअल करा लें। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसे शेयर करना मत भूलिए, किसी और भाई के काम आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।